सो हेलो ट्रेडर्स, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक टॉक विद आरवी। आज इस टॉपिक के ऊपर हम एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं। उसका नाम है एटीआर। एटीआर एवरेज टू रेंज को हम यूज़ करने वाले हैं, उसको थोड़ा फिल्टर आउट करेंगे। उसके साथ थोड़ा हम अपने एक इंडिकेटर को भी यूज़ करेंगे और जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से मार्केट में वो वर्क करता है। वो बहुत अच्छा काम करता है, निफ्टी फिफ्टी में बहुत ही बढ़िया काम करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी आपको दिखाऊंगा सब में एटीआर को यूज़ करके, उसको थोड़ा फिल्टर आउट भी करूंगा। उसमें हम मूविंग एवरेज को यूज़ भी करेंगे, आरएसआई मूविंग एवरेज को। उसके साथ साथ हम जो हमारे लेवल्स होते हैं वो भी यूज़ करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया वहाँ पे सेटअप मिलता है और बहुत अच्छा हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वहाँ पे देखने को मिलता है। तो आज की बात करें तो आज के दिन हमारा मार्केट में ठीक ठाक काम हो गया। हमने कुछ 310 के आसपास हमने बनाया। इसके ऊपर जो है, अगर आपको चाहिए कि वीडियो बनाऊं कि किस तरह से क्या ट्रेड था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि तो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। अब हम आते हैं आज की वीडियो में। ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही बढ़िया वीडियो आपको बता रहा हूँ। और इसको अगर हम यूज़ कर लेते हैं आरएसआई के साथ, आरएसआई मूविंग एवरेज को इसमें अगर हम ऐड ऑन कर दे, उसके साथ अपने लेवल्स को ऐड ऑन कर दे, तो बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा मार्केट में। रियल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा काम करता है ये। जिसके अंदर ज़्यादा वॉलीटिलिटी ना हो, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी है, ज़्यादा वॉलीटिलिटी नहीं है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया काम करता है। और स्टॉक्स के अंदर भी अच्छा काम करता है जिसके अंदर वॉलीटिलिटी हो। जैसे बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी है, तो उसके अंदर 15 मिनट में इतना काम नहीं करता। ये काम करता है बट स्टॉप लॉस बड़े मिल जाते हैं। बाकी निफ्टी फिफ्टी में बहुत अच्छा काम करता है ये। और जो जो भी स्टॉक्स है, एच डी एफ सी बैंक, रिलायंस वगैरह, ये सब आप देखोगे, अब बैक टेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा काम करता है ये। तो हम अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एटीआर सर्च करते हैं। क्या करते हैं? एटीआर सर्च, एवरेज स्टूडेंट जो है, एटीआर को हम सर्च करते हैं। तो उसको फेवरेट कर लिया, एटीआर को सर्च कर लिया, एटीआर लगा दिया यहाँ पे। तो ये क्या है, इसके अंदर आप देखोगे कि ये अप जा रहा है फिर डाउन हो रहा है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, जब भी एटीआर के अंदर मोमेंटम आता है, जब भी एटीआर ऊपर की तरफ जाता है, तब हम ये मान के चलते हैं कि जो स्टॉक और जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर मोमेंटम आने वाला है। वो मोमेंटम किस तरफ भी आ सकता है, तो ऊपर या तो नीचे। बट अगर एटीआर ऊपर चल रहा है, एटीआर की अगर वैल्यू ऊपर ऊपर जा रही है, 40 के ऊपर जा रही है इसकी वैल्यू, तो ये मान के चलो आप कि इसके अंदर मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। और एटीआर की वैल्यू जब नीचे जाती है तो मोमेंटम क्या लूज होता है, उस समय मार्केट साइडवेज रहता है। तो एटीआर की वैल्यू जब नीचे गई तो मार्केट साइडवेज तो क्या ही रहा, मार्केट साइडवेज होते होते मार्केट डाउन ट्रेंड में था। और आप देखोगे एटीआर की वैल्यू जब ऊपर गई तो थोड़ा सा मोमेंटम आया, ये नीचे गया तो मोमेंटम नहीं था। बट यहाँ से 24,200 से मार्केट 24,400 तक चला गया, बट एटीआर क्या है, साइडवेज ही दिखाया। कभी कभी काम नहीं करता, बाकी बहुत अच्छा काम भी करता है। आपको दिखाता हूँ, बहुत सारी जगह ये बताएगा आपको। एटीआर ऊपर की तरफ था, एटीआर के अंदर अच्छा मोमेंटम था। एटीआर जब नीचे हुआ, मार्केट साइडवेज ही था। अब देखोगे मार्केट टोटल साइडवेज था, ऊपर नीचे एक ही रेंज में घूम रहा था। उसके आपको देखने को मिलेगा, एटीआर जब डाउन साइड में था, ये एटीआर डाउन साइड में है, मार्केट फुल ऑन साइडवेज में था। 24,540 से मार्केट 24,645, फिर मार्केट 24,540 में आ गया। बाकी उसी रेंज में घूमा है। एटीआर में जब मोमेंटम आया तो मार्केट में मोमेंटम आया। एटीआर में जब मोमेंटम आया, देखो यहाँ पे एटीआर जब ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम आया, मार्केट के अंदर मोमेंटम आया, बड़े मोमेंटम। जब एटीआर के अंदर मोमेंटम आता है तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम आने को रहता है। एटीआर जब साइडवेज रहेगा तो मार्केट अप डाउन करता रहेगा। अब देखो ना ये कितना मोमेंटम है, कितने, ये आप यहाँ पे देखते भी हो। तो इसको मैं हटाऊँ एक बारी। इसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा बड़ा नहीं है। और हम क्या है, ऑप्शन बायर करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग को क्या चाहिए होता है, मोमेंटम चाहिए होता है। अगर हमें मोमेंटम पता चल के आने वाला है किसी भी तरफ, तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। देखो ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो इसमें कितने पॉइंट्स आप ले लोगे। बट आपको जब दिखेगा मोमेंटम आ रहा है एटीआर में, और प्राइस में मोमेंटम, प्राइस में भी उसका प्राइस भी दिखा रहा है कि उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है, तब मोमेंटम बड़ा कैप्चर कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। अब जैसे ये देखो, एटीआर अपर गया तो था मोमेंटम आया, मोमेंटम आया। एटीआर डाउन गया, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में, मतलब मार्केट क्या है, पूरा बार साइडवेज हो गया, खाली 100 पॉइंट 150 पॉइंट के रेंज में। एटीआर ऊपर गया, मोमेंटम आया, साइडवेज साइडवेज साइडवेज। तो एटीआर बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे कि ये देखो आप, एटीआर डाउन ट्रेंड, एटीआर जैसे नीचे गया है, मार्केट साइडवेज, पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज। एटीआर में थोड़ा सा तेजी आया, मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम आया। अब मार्केट में यहाँ तक का मोमेंटम है, अब एटीआर ऊपर जा रहा है पर मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। ये जो मोमेंटम एटीआर अगर दिखा रहा है कि अपर साइड का मूव दे रहा है, तो मार्केट का डायरेक्शन ये नहीं बताता, मार्केट का डायरेक्शन वो प्राइस ही बताएगा। और जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, ब्रेकआउट फेल करके मार्केट नीचे आ गया। तो ये बात तो होगी कि एटीआर को, जैसे कि ये देखो साइडवेज था एटीआर, मार्केट यहाँ से ऊपर गया भले ही, 24,300 से 24,500 तक का मोमेंटम दिया, बट एटीआर यहाँ से साइडवेज था पूरा। एटीआर बहुत टाइम तक साइडवेज रहा, बट मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया।
तो ऐसा कितने बार होता भी कि ATR कहीं कहीं जगह काम नहीं करता, बट जब काम करता है तो बहुत बढ़िया काम करता है। इसको आप जो भी अपना सेटअप बनाते हो उसके बाद उसको फिल्टर आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और इसको हम अभी एक सेटअप बनाएंगे, इसके ऊपर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से हम इसको यूज़ करके बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ATR जो है, ATR में क्या करेंगे हम इसके अंदर मूविंग एवरेज को ऐड करेंगे। ठीक है, कौन से मूविंग एवरेज को हम ऐड कर देते हैं, 5 डेज के मूविंग एवरेज को। ऐड इंडिकेटर स्ट्रेटेजी ऑन ATR, राइट। तो EMA को यूज़ करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को यूज़ करेंगे हम, वो हम कर लेंगे 5 डेज के। ठीक है, 5 दिन का मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक, और थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं जिससे समझ में आए। आप 3 दिन भी कर सकते हो, जिसको बहुत जल्दबाजी है वो 3 दिन भी कर सकते हैं, 3 डेज का भी कर सकते हो। 3 डेज में आपको थोड़ा सा इसके अंदर देखो, जब ATR, अब इसके अंदर इसको कैसे यूज़ करेंगे हम आपको देखने को मिलेगा। 3 डेज का मैं दिखाता हूँ मैं। जब मार्केट 3 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तब ATR के अंदर हमें क्या दिखा, मोमेंटम दिखा, प्राइस में मोमेंटम दिखा। जब नीचे चला गया तो मार्केट साइडवेज। अभी देखो अच्छे से आपको दिखाता हूँ मैं। जब इसके ऊपर आया, प्राइस में मोमेंटम दिखा, नीचे आया साइडवेज। इसके ऊपर आया 3 दिन के मूविंग एवरेज के, मोमेंटम दिखा, मोमेंटम रहा, नीचे आया साइडवेज। हम क्या यूज़ करें, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम बना रहे हैं, बाकी दूसरे टाइम फ्रेम में काम नहीं करता। आपको और दिखा भी दूंगा किस तरह से, उतना बढ़िया काम नहीं करता, इसमें काम बढ़िया करता है। अब जैसे कि नीचे है साइडवेज, इसके ऊपर आने की कोशिश किया, 3 दिन के मूविंग एवरेज के, मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आया। जैसे कि हम अभी पकड़ नहीं पा रहे थे ना डाउन ट्रेंड में, तो देखो अब साइडवेज रहा, ये पूरा नीचे गया, मार्केट पूरा साइडवेज, देख रहे हो आप। मार्केट ये 3 दिन की मूविंग एवरेज, तो इसके ऊपर आया ATR 3 दिन मूविंग एवरेज के, मार्केट के अंदर अप ट्रेंड, मार्केट के अंदर मोमेंटम आया। ठीक है, फिर मार्केट में मोमेंटम आया तो ATR भी फिर अपर साइड में गया, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, ATR भी साइडवेज, मोमेंटम आया, ATR में मोमेंटम आया। ATR में जब मोमेंटम आया, आप देखो प्राइस में मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम, प्राइस में मोमेंटम, ATR नीचे, मार्केट भी साइडवेज, मोमेंटम, मार्केट में मोमेंटम है, मार्केट के अंदर मोमेंटम आ रहा है, ATR नीचे, मार्केट भी साइडवेज। देखियो आप, मोमेंटम आया, ATR में थोड़ा मोमेंटम आया, 3 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आया। हम इसको इसलिए यूज़ करें जिससे कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे मिल जाए, मोमेंटम आया, इसमें मोमेंटम आया, प्राइस में भी। देख लो आप, कितना बढ़िया काम करता है ये। अभी हमारे साथ जो हुआ था कि बीच में बहुत सारे ट्रेंड बुलिश हो गया था मार्केट में, जैसे कि कौन सा था, ये वाला था ना। अब ये देखो, इसको कैप्चर आउट करना है हमें। मार्केट नीचे गया है, 24,200 से मार्केट पहुंच गया 24,400 में। उसके बाद मार्केट मोमेंटम, ATR मोमेंटम आया, मार्केट में मोमेंटम आया, यहाँ तक आया। उसका मार्केट साइडवेज हुआ, ATR साइडवेज हो गया, इसमें मोमेंटम आ गया, ATR में मोमेंटम आ गया, ATR में मोमेंटम आया, प्राइस के अंदर मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। प्राइस में वॉलेटिलिटी आ गई पूरी, प्राइस घूम रहा है। उसके बाद ATR जब नीचे गया, मार्केट साइडवेज, ATR ऊपर गया, मार्केट प्राइस में मोमेंटम, ATR में देखो अभी 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 गई है। अभी जब मार्केट गिरा तो ATR भी यहाँ से सन से बढ़ गया। ATR जब बढ़ रहा है तो आप देखोगे प्राइस में भी मोमेंटम आ गया और ATR के अंदर भी मोमेंटम आया, तो प्राइस में भी हमें मोमेंटम दिख रहा है। तो बहुत ही बढ़िया काम करता है ATR। आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, कि आप अगर ATR को यूज़ करते हो, सिर्फ ATR को यूज़ करोगे तब इतना अच्छा काम शायद ना करे। अगर इसको थोड़ा फिल्टर आउट कर लेते हैं हम, इसका 5 डेज का भी यूज़ कर सकते हो आप। जैसे मैंने 3 डेज लगाया है, उसको 5 डेज लगा दो आप, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। 5 डेज में क्या होगा, थोड़ा सा एंट्री लेट मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, निकला, फिर यहाँ गिरा तो मतलब नहीं, यहाँ पे आया तब एंट्री मिल गई, फिल्टर आउट हो जाता है। और ये तो 5 डेज 3 डेज ठीक है, जो जिसको थोड़ी जल्दबाजी मेरे जैसे, वो 3 डेज का यूज़ कर सकते हैं। बट जिसको थोड़ा सा ये रहता है कि देख के लूँ मैं ATR के अंदर, तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो आराम से, बहुत ही बढ़िया काम करता है। देखो आप, ATR मूविंग एवरेज के ऊपर 5 डेज के, मार्केट में मोमेंटम दिख रहा है, मार्केट में मोमेंटम है डायरेक्शनली, और मोमेंटम आ गया अपने को। तो
हाँ, आप जिस भी तरफ काम कर रहे हो, आपका अगर लेवल्स हो यहाँ पे और मार्केट में काम करो तो बढ़िया काम हो सकता है। मैं दिखाता हूँ निफ्टी फिफ्टी में कि किस तरह से आज मार्केट में काम कर रही है ना। अपने कोई लेवल से लेवल्स के साथ दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी। तो आपको दिखेगा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है ये, और यहाँ पे मैंने पहले से बना कर रखा 5 डेज़ के ATR है और 14 डेज़ का ये है। इसको थोड़ा सा मैं और सॉलिड कर देता हूँ जिससे इजी रहे समझना, जो भी देखेगा वीडियो को। आप लोग के लिए कर रहा हूँ जो है ये सब। तो अब आप देखोगे तो अब ये एक चीज़ देखो आप, है ना, मार्केट बहुत ज़्यादा क्या था, साइडवेज था, साइडवेज रहा, साइडवेज रहा। ATR में मोमेंटम आया, मार्केट में मोमेंटम आया आया, फिर साइडवेज हुआ तो मार्केट भी अब देखो यहाँ पे साइडवेज खड़ा है, और कहाँ पे हमारे लेवल्स के आसपास साइडवेज है। आज का दिन का देखते हैं क्या मोमेंटम है, आज के दिन किस तरह से काम किया ATR। मार्केट खुला, ATR में मोमेंटम दिखा हमें, ठीक है। यहाँ पे ATR क्या हुआ, साइडवेज हुआ इस प्राइस में 11 से लेकर 11:30 तक, मतलब कि इस प्राइस के आसपास ATR साइडवेज रह लिया। ATR साइडवेज है मतलब कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा। तो अगर ब्रेकआउट भी होने वाला है, अगर फिर ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ पे फेल हो सकता है होने को। देखोगे ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ, मार्केट 25K को तोड़ नहीं पाया। यहाँ से मार्केट जैसे नीचे गिरा, ATR में मोमेंटम आया, उसका नीचे आया, ATR में कंटिन्यू मोमेंटम रहा। कब तक रहा ATR के अंदर मोमेंटम, इस कैंडल तक मोमेंटम रहा 1:30 बजे तक। उसके बाद देखोगे ATR वापस से साइडवेज हो गया, कि मार्केट वापस से साइडवेज हो गया। और आपको दिखाता हूँ मैं इस तरह से काम करता है ATR। अब देखो ATR में, ATR मूविंग एवरेज के ऊपर आया, मार्केट में मोमेंटम आया, मार्केट में मोमेंटम आया, मार्केट गिरा, मोमेंटम आ रहा है मार्केट में। अब मार्केट किस तरफ जा रहा है, जैसे आपके लेवल्स है, ये लेवल्स है, तो अगर ATR ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से रीटेस्ट कर रहा है, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस खाया है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे मार्केट इसको रिजेक्ट करता है तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बना सकते हो, है ना। ये आप कैसे बना सकते हो, आप जब मार्केट को अंडरस्टैंड कर रहे हो उस समय कि मार्केट का अभी क्या है, मार्केट क्या है, साइडवेज में था, इसको इसका लेवल तोड़ा, वापस ऊपर गया, तो वापस यहाँ से सेलिंग अच्छी आ गई, अच्छा से यहाँ पे कैंडल क्लोज दे रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड बनाता हूँ, इसके ऊपर कैसे होगा, टारगेट 1:2 रखूंगा, और एटीआर के अंदर भी हम मुझे मोमेंटम दिख रहा है। तो जो भी ट्रेंड आएगा, बढ़िया ट्रेंड आ सकता है, मतलब मोमेंटम बढ़िया आएगा। तो मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, तो ऑप्शन बायर को मोमेंटम ही चाहिए, तो हमको अच्छा सा मोमेंटम मिल जाएगा उसका। आप देखो ये वाला, आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला, खुल के मार्केट नीचे दूसरी टाइप का कैंडल बनाया, ऊपर गया, फिर आया, फिर यहाँ पे वही सेम सेम स्ट्रक्चर बना रहा है, हैमर टाइप का कैंडल बनाया। उसके बाद आपको दिख रहा है ये मोमेंटम हुआ है, यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल लगाया, तो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे मार्केट डोजी बनाया है, यहीं पे हैमर ही बना रहा है, तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड ले सकते हैं, ATR बुलिश है, तो यहाँ पे मोमेंटम जो आएगा, अच्छा मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम ट्रेडर है अपन, तो मोमेंटम में काम करते हैं, बायर है, तो यहाँ पे आपका SL कितने का होगा, SL यहाँ पे आप दे सकते हो कितने का, SL आप दोगे इतने का, इतने पॉइंट्स का। आपका टारगेट कितने का होगा, 1:2, 42, 80 पॉइंट्स का। आपको मार्केट ने 1:2 दे भी दिया, और ATR मोमेंटम भी था। और आप ऐसे भी कर सकते हो, अपने ट्रेड को ट्रेल भी कर सकते हो आप, जब तक ATR का मोमेंटम खत्म ना हो। यहाँ पे देखा खत्म हो रहा है, तो आप यहाँ पे निकल भी जाते हैं, तो अच्छा सा पॉइंट्स आपको कैप्चर भी हो जाता। और भी आपको दिखाता हूँ मैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कि ये देखो आप, मार्केट खुला, खुलने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पॉज कैंडल बनाया। आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर काफ़ी बार यहाँ पे रिएक्शन खाया मार्केट, मार्केट का ब्रेकआउट देके नीचे आ रहा है, और यहाँ पे पॉज कर रहा है, तो चांसेस है वेरी है मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक छोटी सी एंट्री बनाते, आपको दिख रहा है ATR भी ऊपर है, मोमेंटम है, मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे आप एंट्री करते। यहाँ पे आपका SL क्या होता है, इसके नीचे का होता, जो भी कैंडल लो है उसके नीचे का होता, टारगेट 100 रुपये का था, आपको मार्केट ने 1:2 आराम से दे दिया। तो ATR बहुत आराम से आप इसको अगर लेवल्स का यूज़ करो तो बढ़िया काम कर सकते हो। अभी देखो ये, जैसे कि आपको ये ट्रेड दिख रहा है, मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दे रहा है लगातार, यहाँ पे हमें अच्छा सा मार्केट के अंदर एक ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अब क्या है, ATR के अंदर आ रहा है मोमेंटम, ATR ने क्या किया, यहाँ पे 9:15 के आसपास ये कैंडल बनाया पॉज, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल में डाउन साइड के अंदर क्लोजिंग दे दी, ATR के अंदर मोमेंटम आया, क्लोजिंग कहाँ मिला, लेवल्स के नीचे। आप क्या करोगे, आप देखोगे मार्केट कर क्या रहा है। आप आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना चाहिए जब ये रीटेस्ट को करे और नीचे आए तब, और एल्स आप, कितने लोग ऐसे भी बनाते हैं कि यहाँ पे आप ट्रेड लेते, इसके ऊपर का ऐसा लगते, और 1:2 का टारगेट करते, तो 1:2 मार्केट ने
नहीं, यहाँ पे ऐसे होता है कि आप शॉर्ट ट्रेड बनाते, और जब शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे बनाते हो, मैंने बाय मिस्टेक बाइंग ट्रेड बना दिया। क्या होता है, ये करके रीटेस्ट करके लो तोड़े तब मैं ट्रेड लेता हूँ, इंटरेस्टेड होता हूँ। डायरेक्ट जाता तब मैं ट्रेड इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। बट आपको बता रहा हूँ किस तरह से काम कर सकते थे। छोटा एसएल होता आपका 45 पॉइंट का, और आपका टारगेट 1:2 होता, आपको मार्केट 1:2 देता, आप निकल जाते। और आप ये देख भी रहे हो नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप सेल कर रहे हो रेजिस्टेंस के आसपास, तो सपोर्ट में आप बाय करोगे। और एटीआर अगर मोमेंटम तब भी कंटिन्यू दिखा रहा है तो बढ़िया है। फिर देखो एटीआर हुआ साइडवेज, मार्केट पूरा का पूरा यहाँ पे साइडवेज। तो एटीआर बहुत बढ़िया काम करता है। इसको यूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको आप हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डाल देते हैं आरएसआई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मैंने आरएसआई एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डाल दिया। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट 50 आरएसआई के ऊपर चल रहा है, और एटीआर अगर बुलिश साइड में दिखा रहा है, एटीआर मोमेंटम दिखा रहा है, तो मुझे जो भी ट्रेड बनाना है बुलिश साइड के लिए मुझे एटीआर में देखना है। और जब भी मेरे सपोर्ट के आसपास है मैं बाय करूंगा। एटीआर में क्या है, मोमेंटम आया, मुझे बुलिश साइड में देखना है, मार्केट में बुलिश का मोमेंटम आया। एटीआर में मोमेंटम आने की कोशिश कर रहा है, मुझे बुलिश साइड में देखना है, मार्केट में बुलिश साइड का मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, यहाँ प्राइक्शन को भी देखना है, लेफ्ट हैंड साइड में प्राइक्शन भी क्या है। उसके बाद जैसे ये देखोगे आप कि आरएसआई 50 के नीचे आ गया। उसके बाद क्या है कि अब हम ये तो देख लिया आरएसआई 50 के नीचे आ चुका है। ठीक है, हमने देखा कि मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का पैटर्न था, मार्केट यहाँ पे साइड स्टॉप ले सकता है, नहीं लिया। तो यहाँ पे मोमेंटम कैंडल बना, यहाँ से मार्केट रिएक्शन खाया, नीचे आया। अब हमें ट्रेड बनाना है। हमको एक बार समझ आ गई, मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, वॉलेटाइल हो रहा है, मार्केट के लिए ये जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अब अगर मार्केट इसके नीचे रहेगा, इस लेवल के नीचे रहेगा, और आरएसआई 50 के नीचे रहेगा, शॉर्ट ट्रेड के लिए देखेंगे। तो अब मार्केट क्या कर रहा है देखो आप, इसके नीचे गया, ये टेस्ट करने गया, सबको ट्रैप करके नीचे आया। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आरएसआई 50 के भी नीचे है और मोमेंटम भी दिख रहा है, तो हमें शॉर्ट ट्रेड आप क्रिएट करते, एसएल इसके ऊपर का होता, टारगेट 1:2 आपको मार्केट दे भी देता। बहुत इतना कोई टफ नहीं है, ये आसान है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी आपको ट्रेड यहाँ पे सेटअप बनता, ये जो भी बुलिश जो भी सेटअप यहाँ बना है, सब बुलिश ट्रेड लेते हैं यहाँ पे आप। मार्केट में अगर ये आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आया आया आया, मोमेंटम आया, हम बुलिश ट्रेड के लिए, जैसे ये मोमेंटम आया, ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि 50 के ऊपर रुके, ये 50 के सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि मोमेंटम भी था, 50 का सपोर्ट भी है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, और गया भी। 50 आरएसआई को अगर आप यूज़ करते हो, अगर मार्केट के अंदर जो अपना प्राइस है निफ्टी में, निफ्टी 50 आरएसआई के ऊपर चल रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 50 एक्सपो के ऊपर चल रहा है, और वहाँ पे तो हमें खाली बुलिश साइड के लिए ट्रेड देखना है। और उसके में जब भी हमारे लेवल्स के आसपास आए, वहाँ पे एटीआर में हमें मोमेंटम देखने को लगे मिले, तो हम वहाँ पे बुलिश साइड में ही ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। अगर ये 50 के नीचे चल रहा है, जैसे कि मार्केट 50 के नीचे भी आपको दिखाऊं मैं, जैसे कि यहाँ पे 50 के नीचे चल रहा है, तो जो 50 के नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट को तोड़ने आ सकता है, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन देखिए, फिर यहाँ पे आया, ये बढ़िया नहीं है, कंसोलिडेशन वाला है। तो 50 के नीचे आपको दिखाऊं, ये देखो, जैसे अब क्या है, मार्केट 50 के नीचे चल रहा है, खुल के 50 के नीचे आ गया, अपने आप को रीटेस्ट करने गया, यहाँ से आया, इसका लो जैसे तोड़ा, तो यहाँ पे आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो। आप कैसे इसके ऊपर का होगा, क्योंकि आरएसआई 50 के नीचे है, अब मोमेंटम दिख रहा है, तो हो सकता है और मोमेंटम मिल जाए, और मार्केट ने आपको अच्छा सा मोमेंटम दिया। आप यहाँ पे क्या कैसे करते कि लो तोड़ा उसका, आप शॉर्ट ट्रेड बनाते, ऐसे आप इसके ऊपर का भी रख सकते हो, 275 पॉइंट्स का वैसा लगते, और 400 पॉइंट का टारगेट होता, मार्केट उल्टा आपको अच्छा सा टारगेट दिया, 1:2 तो दे ही दिया था। वही चीज़ है, जैसे एटीआर के नीचे चल रहा है, अब आपको क्या देखना है, ऐसे मोमेंटम पिक करने की कोशिश करना है। जब भी मोमेंटम आएगा, ठीक है, मोमेंटम आया, यहाँ पे देखो आप, मोमेंटम आया, तो आप क्या करोगे, जो आपको दिख रहा है मोमेंटम आ रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है, यहाँ पे शॉर्ट करोगे मार्केट डाउन साइड का मूव। जब मोमेंटम के वापस, जब भी यहाँ पे मोमेंटम आते हुए दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट करोगे तो ट्रेड आपके साथ चला। मोमेंटम आते हुए दिख रहा है मार्केट में, इस साइड का आप शॉर्ट करते 22610 में, 22547 तक आ गया। अब ये मोमेंटम वापस आते हुए दिख रहा है, और यहाँ पे मार्केट पहली डाउन ट्रेंड में है, और मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल ले रहा है, हमें पता है कि ये इंपॉर्टेंट जोन है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं शॉर्ट के लिए। अब देखो जैसे कि ये एटीआर 50 के नीचे है मार्केट, जब एटीआर 50 कंटिन्यू नीचे है, तो उसको रीटेस्ट करने के लिए गया। अब देखो मार्केट इसके नीचे था, हमें एटीआर में मोमेंटम आ गया, हमारा आरएसआई 50 के नीचे कैंडल्स घूम रहे हैं, इसके अंदर मोमेंटम आ गया, ठीक है, मोमेंटम आया, रीटेस्ट करने को गया, यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रेड लोगे,
टारगेट आपको 1:2 मिल गया, इसके ऊपर क्या आप ऐसा लिखते हैं। तो मार्केट बहुत बढ़िया काम करता है। आपको वाली क्या करना है, अपने लेवल्स को यूज़ करना है। यहाँ पे लेवल्स के साथ साथ आपने क्या करना है, एटीआर यूज़ करना है। एटीआर में हमने फिल्टर यूज़ किया है 5 डेज 3 डेज, जो आपको सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो मूविंग एवरेज आप EMA यूज़ कर लो। उसके बाद हमने RSI एक्सपो को यूज़ किया है। आप यहाँ पे सर्च करोगे ना RSI एक्सपो, तो यहाँ पे आ जाएगा RSI एक्सपो, सर्च करोगे तो आ जाएगा। इसको आप लगा सकते हो। उसको सिर्फ EMA में लगाना, इसकी सेटिंग रहती है, वो आपको बता दूंगा बाद में। ये वाली चीज़ है, ये चीज़ बहुत बढ़िया काम करती है निफ्टी में। ये आप स्टॉक्स में देख लो, ICICI बैंक में बढ़िया काम करती होगी। तो ये सबका अलग अलग है, आप अलग अलग टाइम फ्रेम में आके चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। साइडवेज तो साइडवेज था, मोमेंटम आया, मोमेंटम आ गया, मोमेंटम आया तो अच्छा मोमेंटम आ गया। देखो ऊपर गया, मोमेंटम आ गया, ऊपर गया, मोमेंटम आ गया। साइडवेज था, साइडवेज, ऊपर गया, मोमेंटम आ गया। देखो कितना बढ़िया मोमेंटम आया इसमें। ये अभी साइडवेज ही है, मोमेंटम आने वाला है। मोमेंटम आया, कितना बढ़िया मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक गिर गया। तो मार्केट क्या है, बढ़िया काम करता है इसके अंदर। स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया, साइडवेज था, साइडवेज रहा, मोमेंटम दिखा रहा है, साइडवेज साइडवेज, मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, साइडवेज, तो मोमेंटम आया तो बढ़िया मोमेंटम आया, फिर साइडवेज। तो इस तरह से ही एटीआर बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। इसको आप और भी अलग अलग टाइम फ्रेम में काम करके देखो, निफ्टी में 1 आवर में देखो, 5 मिनट में देखो, देखो किस तरह से काम करता है। जिग जैग नहीं करना चाहिए, एकदम स्मूथली चले तो बढ़िया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जो आपको मैं समझाया हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यार कुछ भी डाउट्स हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मुझसे। आप जीमेल में मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टा में मुझे मैसेज करो आप। और तो मुझे आप थोड़ी सी आप मुझे इसके अंदर मुझे शेयर करो, आप जितना कर सकते हो दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, जिससे जो आजकल लोग का जो कोर्स को बेचने का तरीका है वो सब चीज़ बंद हो और लर्निंग में फोकस दें। आपको मैं तरीके बता रहा हूँ, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 4-5 साल में, सब यहाँ पे शेयर करूँगा मैं। और आपको बताऊँगा किस तरह से मार्केट से हम पैसा बना सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है मार्केट में। बट आपका रिस्क उसके अंदर मैनेज रहना चाहिए। रिस्क मैनेज हो तो वी विल मेक गुड मनी, राइट। तो थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।